हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से आपके कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है व्यापम एमपी ग्रुप 4 के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कंप्यूटर क्लास आपकी टॉपिक वाइज रहेगी। आज आपका फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। ठीक है, अगर कोई एक्टिव प्रोग्राम हो उसे आप क्या करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है आपका ऑल्टर बटन के साथ F4 बटन। कौन सा? ऑल्टर बटन के साथ F4 बटन जब आप प्रेस करते हो तो एक्टिव प्रोग्राम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है। क्या क्या बताया गया है आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ F4 बटन किस लिए यूज़ होता है। तो सक्रिय डॉक्यूमेंट प्रोग्राम को बंद करने के लिए। सपोज कीजिए आपने MS वर्ड ओपन किया है, उसमें आपने कोई फाइल ओपन कर ली। ठीक है, तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करते हो तो इससे ये होगा कि आपने जो MS वर्ड में जो फाइल ओपन की है वो फाइल बंद होगा, ना कि MS वर्ड। ठीक है, तो जब आप केवल फाइल बंद करना चाहते हो तो इसके लिए कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं। क्लियर है। शिफ्ट के साथ F10 बटन किस लिए यूज़ होता है, तो चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए। और कंट्रोल के साथ D बटन किस लिए यूज़ होता है, तो फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। किस लिए? फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बायस का एब्रीविएशन है। ठीक है, बायस का एब्रीविएशन क्या होता है। तो देखिए, बायस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे ये देखिए कि बायस बेसिकली क्या बता रहा है, होता क्या है। ठीक है, बायस का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछता है, तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश का एक क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, अब IBM का भी कई बार क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है दोस्तों, निर्देशों का एक समूह होता है। ठीक है, ये निर्देश कंप्यूटर में एक चिप में संक्षिप्त रहते हैं। बायस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। क्या होता है? चालू करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। मतलब क्या होता है, सेल्फ टेस्ट। ठीक है, सेल्फ टेस्टिंग के लिए क्या देता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि WYSIWYG का क्या मतलब होता है। क्या? WYSIWYG का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, व्हाट यू सी एज व्हाट यू गेट। क्या होता है? व्हाट यू सी एज व्हाट यू गेट। ये क्या होता है, देखो और पाओ। क्या होता है? देखो और पाओ। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है, देखिए पहले बात इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, देखो और पाओ मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट कहा जाता है, जिसका संक्षिप्त रूप होता है WYSIWYG कहते हैं। विंडो का MS वर्ड व्हाट यू सी एज व्हाट यू गेट प्रोग्राम है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता फॉन्ट तथा ग्राफिक्स को ठीक उसी प्रकार से देख सकता है जैसे वे प्रिंट में दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं? जैसे वे प्रिंट में दिखाई देते हैं उसी प्रकार से यूज़र क्या कर सकता है, इसके फॉन्ट को और ग्राफिक्स को देख सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से बैच प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, बैच प्रसंस्करण के लिए मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वेतन चेक बनाने के लिए साप्ताहिक समय रिपोर्ट का प्रसंस्करण, जी बिल्कुल। चेक के समूहों का खाता देय फाइलों में अपडेट करने के लिए प्रसंस्करण, जी बिल्कुल। इन दोनों कामों के लिए जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है अब दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को किसी कंप्यूटर पर चलाती है। ठीक है, कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को किसी कंप्यूटर पे चलाती है। तो दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में किस पे यूज़ करते हो, किस सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों आप इसे यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी कनेक्ट सीक्वेंस विंडो की शट डाउन करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, सीक्वेंस है जो कि विंडो को शट डाउन करने के लिए करेक्ट है, उपयुक्त है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, देन कहाँ जाओगे दोस्तों, शट डाउन पे, और उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, पहले क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, स्टार्ट बटन के बाद कहाँ जाओगे, शट डाउन ऑप्शन पे। किस पे, शट डाउन ऑप्शन पे, और उसके बाद क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपका जो विंडो है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ये क्या है इसका करेक्ट स्टेप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडो में शॉर्टकट द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। विंडो में शॉर्टकट द्वारा क्या प्रदर्शित होता है, तो किसी प्रोग्राम का क्विक लिंक। ठीक है, शॉर्टकट द्वारा क्या प्रदर्शन होता है, तो इससे प्रदर्शित ये होता है कि आप क्या करते हो, शॉर्टकट को यूज़ करके तुरंत आप किसी दूसरे लिंक पे पहुंच जाते हो। ठीक है, मतलब किसी प्रोग्राम का क्विक लिंक, मतलब आप क्या करोगे, जैसे शॉर्टकट आप यूज़ करते हो कोई भी प्रोग्राम तुरंत क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए लंबा प्रोसेस आपको यूज़ करना नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए क्या है, शॉर्टकट यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि PWD, ठीक है, PWD कमांड लिनक्स में किस हेतु यूज़ होता है। ठीक है, PWD कमांड जो होता है इसका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी की डायरेक्टरी का पूरा पाथ दर्शाने के लिए, किस लिए, कि करंट में डायरेक्टरी के पूरे पाथ को दर्शाने के लिए जो है PWD कमांड का यूज़ होता है। किसका, PWD कमांड का यूज़ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि लिनक्स में, किसमें दोस्तों, लिनक्स में PWD कमांड यूज़र की वर्तमान डायरेक्टरी को प्रदर्शित करती है। इसे इस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार से, हैश PWD, इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे, हैश PWD, इसके पश्चात यूज़र की प्रेजेंट डायरेक्टरी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। ठीक है, सपोज करो अभी आप C नाम के डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप हैश PWD क्लिक करते हो तो C नाम की डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, करंट की जो, प्रेजेंट की जो डायरेक्टरी होती है जिसमें यूज़र वर्तमान में काम कर रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स क्या है। ठीक है, तो लिनक्स क्या है दोस्तों, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से सेल प्रोग्राम के लिए क्या सत्य है, सेल प्रोग्राम के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों लिनक्स कमांड्स को संयोजित कर कोई कार्य संपादित करना क्या कहलाता है, सेल प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, लिनक्स कमांड को संयोजित करके क्या करता है, ये किसी कार्य को कंप्लीट कराने का कार्य करता है, ये क्या है आपका सेल प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, लिनक्स के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो दोस्तों उस टाइम पे था आपका यूनिक्स। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका लिनक्स से पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, और इसका विकास कब हुआ था दोस्तों, यूनिक्स का विकास हुआ था 1969 में। कहाँ, बेल लैबोरेटरीज में। किसमें, बेल लैबोरेटरीज में। किसने किया था, केन थॉमसन ने। किसने किया, केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था दोस्तों, विकास किया गया था। कब, 1969 में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि फाइल परमिशन के लिए कौन सा कमांड जिम्मेदार है। ठीक है, फाइल परमिशन के लिए कौन सा कमांड जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो कमांड है दोस्तों वो है आपका chmod कमांड। कौन सा? chmod कमांड है फाइल परमिशन कमांड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा प्रॉम्प्ट लिनक्स कमांड को लिखने के लिए उचित है। ठीक है, कौन सा प्रॉम्प्ट है जो कि लिनक्स कमांड को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों वो है आपका $। कौन सा? $। यूज़ किया जाता है लिनक्स कमांड्स लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कमांड सभी फाइल्स एवं फोल्डर्स को दर्शाने के लिए लिनक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिनक्स में कौन सा कमांड फाइल एवं फोल्डर्स को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, किस कमांड का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए इसके लिए ls कमांड किसका यूज़ किया जाता है, ls कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है ls। ठीक है, ls कमांड का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि अभी की तारीख एवं समय दर्शाने का कमांड लिनक्स में क्या है। ठीक है, प्रेजेंट, डेट और टाइम दर्शाने के लिए जो है किस कमांड का यूज़ किया जाता है लिनक्स में, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों लिनक्स में जो कमांड यूज़ करता है जिसका यूज़ करके डेट और टाइम देखा जा सकता है, तो दोस्तों वो है आपका डेट कमांड। किसका यूज़ होता है? डेट कमांड का यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कमांड फाइल को सेव करने के लिए यूज़ होता है, तो इसके लिए दोस्तों $W एवं Q बटन के साथ। ठीक है, W, Q और कॉलन, किसका? कॉलन का यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, किसका? कॉलन का। ठीक है, कॉलन का यूज़ होता है, कॉलन W एवं Q बटन के साथ जो है क्या किया जाता है, किसी फाइल को सेव करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में हूँ, ठीक है, WHO इसकी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, लिनक्स में हूँ कमांड क्या दर्शाता है, हूँ कमांड किस लिए यूज़ होता है, तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है कौन लॉग इन है। ठीक है, कौन लॉग इन है ये जानने के लिए जो है हू कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। किसमें इसका यूज़ होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में ठीक है, rm कमांड क्या प्रयोजन है। ठीक है, लिनक्स में rm कमांड का क्या प्रयोजन है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों rm कमांड का यूज़ किया जाता है फाइल को डिलीट करने के लिए। किस लिए? फाइल को डिलीट करने के लिए जो है rm कमांड का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है आपका रिमूव। ठीक है, क्या कहलाता है? रिमूव कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णित फाइल अथवा फाइल को हटाना क्या कहलाता है? रिमूव करना कहलाता है। और लिनक्स में जो है इसे रिमूव करने के लिए जिस कमांड का यूज़ किया जाता है वो कमांड है आपका rm कमांड। ठीक है, कौन सा कमांड? rm कमांड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों स्क्रीन को साफ करने के लिए लिनक्स में कौन सा कमांड जिम्मेदार है। ठीक है, लिनक्स में स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए क्लियर कमांड का यूज़ किया जाता है। किसका? क्लियर कमांड का यूज़ किया जाता है स्क्रीन को साफ करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि mkdir का लिनक्स में क्या प्रयोजन है। ठीक है, mkdir का लिनक्स में क्या यूज़ होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका यूज़ होता है वर्णित डायरेक्टरी को बनाने के लिए। किस लिए? वर्णित डायरेक्टरी को बनाने के लिए, मतलब मेक डायरेक्टरी के लिए जो है mkdir कमांड का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अभी की डायरेक्टरी को बदलने के लिए लिनक्स में क्या कमांड है। ठीक है, अभी की डायरेक्टरी, प्रेजेंट डायरेक्टरी को आप चेंज करना चाहते हो कि तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करोगे। तो दोस्तों इसके लिए cd कमांड का यूज़ होता है। किसका? cd का। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। और cd का फुल फॉर्म क्या हो गया? cd मतलब हो गया आपका चेंज डायरेक्टरी। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में डुप्लीकेट फाइल बनाने का कमांड क्या है। ठीक है, लिनक्स में अगर आप क्या करना चाहते हो, कोई डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है। किसका? कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है किसी फाइल को पुनर्नामित करने के लिए लिनक्स में क्या प्रयोजन है। मतलब कोई फाइल है और उसका आप दोबारा मतलब उसे रीनेम करना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा कमांड आप यूज़ करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए लिनक्स में कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आपका REN। ठीक है, REN कमांड का यूज़ किया जाता है दोस्तों किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन कैट के लिए लिनक्स में असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन जो है लिनक्स में कैट के लिए असत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कैट का यूज़ फाइल हटाने के लिए किया जाता है, ये कथन सारा सार क्या है दोस्तों? गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका? ऑप्शन नंबर फोर क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि कैट लिनक्स में फाइल हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन नंबर फोर क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इको, ठीक है, इको लिनक्स में किस हेतु इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इको जो है लिनक्स में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये इस्तेमाल किया जाता है इनपुट की तरह। ठीक है, किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि बीसी, ठीक है, बीसी लिनक्स में किस हेतु इस्तेमाल होता है। बीसी जो है लिनक्स में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेस्ट कैलकुलेटर के लिए जो है बीसी लिनक्स में बीसी कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बीसी कमांड का यूज़ लिनक्स में बेस्ट कैलकुलेटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सही क्रम क्या है। निम्नलिखित में से फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सही क्रम क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एडिट देन फाइंड देन रिप्लेस। ठीक है, क्या करेंगे? एडिट में जाएंगे, उसके बाद फाइंड में जाएंगे, फाइंड के बाद किस में जाएंगे दोस्तों? रिप्लेस में जाएंगे। क्या करेंगे? रिप्लेस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कैलकुलेटर कहाँ मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कैलकुलेटर कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये मिलता है स्टार्ट बटन में। कहाँ मिलता है? स्टार्ट बटन में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एक नई फोल्डर बनाने का इनमें कौन सा उचित क्रम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आप क्या करना चाहते हो? एक नया फोल्डर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए कौन सा स्टेप फॉलो करोगे। तो दोस्तों इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू फोल्डर का चयन करेंगे। क्या करेंगे? न्यू फोल्डर का चयन करेंगे। स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू फोल्डर का चयन करेंगे। ये क्या प्रोसेस है दोस्तों? नए फोल्डर बनाने का प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने का सही तरीका क्या है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए कौन सा तरीका सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि पहले कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर का चयन करेंगे। क्या करेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का चयन करेंगे। ये स्टेप करेक्ट है दोस्तों। क्या करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट विंडो में इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में द
फाइल फोल्डर और शॉर्ट बाय के ऑप्शन नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में द फाइल फोल्डर और शॉर्ट बाय के ऑप्शन नहीं है। कौन सा शॉर्ट बाय का ऑप्शन नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रेश बटन कंप्यूटर स्क्रीन के लिए डैश पर पाया जाता है। रिफ्रेश बटन कंप्यूटर स्क्रीन के कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन के राइट क्लिक पर पाया जाता है। कहाँ? कंप्यूटर स्क्रीन के राइट क्लिक पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि क्या पूछ रहा है? कौन सा निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है, ठीक है। कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता? तो दोस्तों वो है आपका MS-DOS, ठीक है। MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। इसमें एट अ टाइम केवल एक ही काम किया जा सकता है, ठीक है। एक टाइम पे केवल एक ही काम किया जा सकता है, ना कि मल्टीपल टास्क। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है, ठीक है। सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सेल जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। किसकी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये बताइए कि यूनिक्स जो है कब डेवलप हुआ? तो 1969 में यूनिक्स डेवलप हुआ बेल लेबोरेटरीज में। कहाँ? बेल लेबोरेटरीज में जो है 1969 में यूनिक्स को क्या किया गया? डेवलप किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज XP, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो विंडोज XP है ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस ये सभी क्या है? ये सभी एप्लीकेशंस हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता? तो दोस्तों वो है आपका विंडोज 3.1, ठीक है। विंडोज 3.1 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पहला कदम पहला कदम क्या हो सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महत्वपूर्ण डेटा का क्या करोगे? पहले बैकअप लोगे, ठीक है। महत्वपूर्ण डेटा का सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लोगे, उसके बाद क्या करोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो बैकअप लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि किस निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है प्रतिक्रिया मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? तो दोस्तों ये है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फाइल सिस्टम मतलब NTFS का मतलब है। फाइल सिस्टम NTFS का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है NTFS का फुल फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB कहलाता है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या कहलाता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है पीसीबी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डैश कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है जब एक सिस्टम को स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो डैश लोडर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो क्या लोडर एग्जीक्यूट होता है? कौन सा लोडर जो है एग्जीक्यूट होता है? तो दोस्तों उस टाइम पे जो लोडर एग्जीक्यूट होता है उसका नाम है आपका बूट स्ट्रैप लोडर। क्या नाम है? बूट स्ट्रैप लोडर नाम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश की द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाएगा। किस की के द्वारा जो है स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है? तो दोस्तों वो है आपका विंडो की के द्वारा। किसके द्वारा? विंडो की के द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो दोस्तों देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? हार्डवेयर और यूज़र के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये इंटरमीडिएट का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है विंडोज़ 95 के लिए आवश्यकता फाइल है। विंडोज़ 95 के लिए आवश्यक फाइल क्या है? तो देखिए दोस्तों, विंडोज़ 95 के लिए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम इंटेल 386 चिप की ज़रूरत होती है। यह FAT32 फाइल सिस्टम बहुप्रदर्शन वेब टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता है विंडोज़ 95। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर हो सकता है? ठीक है, एक डिजिटल घड़ी है, उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो दोस्तों उसमें होता है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। कैसा होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देखिए, हम डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो क्या बताया गया है कि एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग होता है, अर्थात एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। इनका यूज़ डिजिटल घड़ियों, MP3 प्लेयर से लेकर बड़ी स्थित संस्थाओं जैसे यातायात बत्तियों, कारखानों के नियंत्रकों अथवा परमाणु ऊर्जा केंद्रों तक की श्रेणी में होता है। ठीक है, किस में होता है? परमाणु ऊर्जा केंद्रों तक की श्रेणी में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विंडोज़ सर्वर 2003 में जब आप एक साझा फोल्डर कॉपी करते हैं तब क्या होता है? जब आप क्या करते हो? साझा फोल्डर कॉपी करते हो तब क्या होता है? तो तब दोस्तों मूल साझा फोल्डर अभी भी साझा है लेकिन कॉपी साझा नहीं होता। क्या होता है? मूल साझा फोल्डर अभी भी साझा तो रहता है लेकिन वो कॉपी उसकी साझी नहीं रहती। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
बायस का मतलब है, बायस का मतलब क्या होता है? तो बायस का मतलब होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए बेहतर है? कौन सा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए बेहतर होता है? तो दोस्तों वो है आपका नोवेल नेटवेयर। ठीक है, क्या है? नोवेल नेटवेयर है जो कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए बेहतर होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने 50 क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, 50 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशली मैं आपको मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है आते ही आते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं व्यापम के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो ग्रुप 4 हो, पटवारी हो, या प्लाटू कमांडर के हो, या एमपी पुलिस का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, जिसमें व्यापम ने कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो बिल्कुल भी आप इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चंस करिए। ठीक है, आप सभी को पता है 2 जुलाई से आपका व्यापम ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होना है, तो बिल्कुल भी टाइम अपने पास कम है, आप क्लास मिस मत करना। मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डालूंगी, कभी मैं आपकी लाइव भी क्लास लूँगी। ठीक है, तो रेगुलर आपकी आज से क्लासेस होंगी, तो रोज़ाना शाम को 7 बजे तो ये क्लास ज़रूर अटेंड करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये जो क्लासेस हो रही हैं टॉपिक वाइज हो रही हैं। ठीक है, जो क्लास होगी उस क्लास के टॉपिक का नाम हम आपको बता देंगे, जैसे आज मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।